केंद्र सरकार द्वारा संसद में असंवैधानिक विधेयक पेश करने के विरोध में जेएमएम जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में साहिबगंज स्टेशन चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला दहन किया। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि भाजपा ओछी राजनीति करना बंद करे, शहीदों का सम्मान करे। वहीं जेएमएम जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने कहा कि उक्त विधेयक असंवैधानिक रूप से जनप्रतिनिधि को उसके दायित्व से विमुख करते हुए जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने विरोधियों को राजनैतिक, सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर नुकसान पहुंचाने अथवा अपने राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उक्त विधेयक का दुरुपयोग कर किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 30 दिनों से अधिक समय के लिए न्यायिक हिरासत में भेजकर जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान करते हुए संबंधित जनप्रतिनिधि जो दोषी नहीं है को इस्तीफा देने अथवा पद छोड़ने के लिए बाध्य किया जाएगा। वहीं जिला प्रवक्ता राजाराम मरांडी ने कहा कि यह न सिर्फ जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है बल्कि जनता को गुमराह करने की साजिश भी है। मरांडी ने आगे कहा कि भाजपा अपने चालचित्र के अनुरूप सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकती। उपरोक्त स्थिति में झारखंड सहित देश के सभी राज्यों में भाजपा के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भारतीय जनता पार्टी से लोगों का विश्वास टूट चुका है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चाहे अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ये लोग जान रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग इस देश में पुनः सत्ता पर स्थापित नहीं होने जा रहे। इसीलिए इन लोग 130वां भारतीय संविधान संशोधन को लाने का काम किया है और इस कानून के तहत आप लोग जान पा रहे हैं कि इसमें जो पीएम हो, सीएम हो या कोई भी केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री हो, इन लोग के ऊपर में ही ये लागू रहता है। जो भी मंत्री हो, यदि मुख्यमंत्री हो, 30 दिनों तक यदि वो जेल में रहे तो वो स्वतः खत्म हो जाएगा उसका पद। तो आप देख लिए हैं, पहले भी हम लोग भी देख चुके हैं, जितने भी इस देश में राज हो, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का जहां सरकार हो, वहां पर आज तक किसी भी एंगल से, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, कहीं भी उसका जांच नहीं हुआ। जांच सिर्फ हुआ है तो जहां एंटी गवर्नमेंट बीजेपी का है वहां के नेता के यहाँ जांच होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस प्रकार से इन लोग संविधान का संशोधन किए हैं, दूसरा अगेंस्ट पार्टी के नेताओं को परेशान में डालना, जांच पड़ताल करवाना और झूठ मूठ केस बना करके इन लोग का पद को समाप्त करना, यही इन लोग का विचार है। इसमें हम लोग पूरा एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, इस कानून के खिलाफ हैं हम लोग। जब तक इस कानून को वापस केंद्र सरकार नहीं लेती है तब तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। आप देखें सदन में पिछले हफ्ते या पिछले दिनों संविधान 130 का संशोधन कर जिस तरह से काला कानून थोपने का काम किया गया है, और वो काला कानून ये है कि जो भी व्यक्ति 30 दिन तक अगर जेल में है तो उसको अगर पद पे है कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तो उनको पदच्युत कर दिया गया। तो ये पीछे डोर से काला कानून लाना, और चूंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा सरकार को, विभिन्न सरकारों को, चाहे सिर्फ झारखंड सरकार की नहीं है, जिसमें भी गठबंधन की सरकारें, जो विपक्ष की सरकारें हैं, इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, उसको पदच्युत करने का विभिन्न हथकंडा अपनाया गया। चाहे ईडी सीबीआई का मामला हो, चाहे किसी बहाने का मतलब है कि आपको सत्ता से हटा देना है। और एक नया कानून अभी जैसे ही गठबंधन के लोगों ने ये आपका मामला उठाया, वोट चोरी का मामला, उसके बदले में तुरंत आपको ये कानून संशोधन लाके और थोपने का काम किया है। तो हमारी पार्टी गठबंधन के लोग हैं, हम इसको विरोध करना चाहते हैं कि इसमें आप बैकफुट पे आइए और विचार विमर्श कर जो उचित काम है वो कीजिए, न कि थोपने का काम।